गरुड़ा असली है। मैं जानता हूं ये सुन के अजीब लगता है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप खुद ये कहने पे मजबूर हो जाओगे, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने उन हर एक क्वालिटी को प्रूव कर दिया है जो पुरानों ने गरुड़ के बारे में लिखी थी, हर एक। और एक चीज और है, इस वीडियो में एक ऐसा फैक्ट है जो मैं गारंटी करता हूं आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा कनेक्शन जो गरुड़ा को सिर्फ माइथोलॉजी से नहीं, रियल दुनिया से हमेशा के लिए जोड़ देता है। वो फैक्ट इस वीडियो के एंड में है। गरुड़ की कहानी शुरू होती है उसके जन्म से पहले उसकी मां विनाता से। विनाता और कद्रू दो बहनें, दोनों दक्ष प्रजापति की बेटियां, दोनों महर्षि कश्यप की पत्नियां। कद्रू के पुत्र थे नाग, हजारों नाग। वसुकी, शेष, तक्षक दुनिया के सारे नाग कद्रू की संतान हैं। और विनाता के सिर्फ दो पुत्र थे, पहला अरुणा जो आज भी सूर्य देव का सारथी है, उनका रथवान, और दूसरा गरुड़। गरुड़ के जन्म की कहानी विष्णु पुराण में है, महाभारत के आदि पर्व में पूरी तरह डिस्क्राइब की गई है। जब गरुड़ा अंडा से बाहर आया, पूरी सृष्टि कांप उठी। उसकी रोशनी से 3 लोग भर गए। देवताओं ने समझा कि अग्नि खुद उतर आया है जमीन पे। ब्रह्मा ने खुद देवताओं को शांत किया, ये अग्नि नहीं है, ये विनाता का पुत्र है, ये गरुड़ा है। लेकिन गरुड़ा का जन्म सिर्फ एक मिरेकल नहीं था, वो एक मिशन के साथ आया था। उसकी मां विनाता एक चाल में हार गई थी कद्रू से और दासी बन गई थी अपनी ही बहन की। गरुड़ का पहला उद्देश्य था अपनी मां को आजाद करना। कद्रू ने शर्त रखी, अमृत चाहिए, स्वर्ग से, इंद्र के पास से। और गरुड़ा अकेला चल पड़ा स्वर्ग की तरफ। पहले उसने 3 लोक के खाने वाली आग को अपने पांखों से बुझा दिया। फिर उसने वो राक्षस मारे जो अमृत की रक्षा करते थे। विष्णु का सुदर्शना चक्र जो अकेला ही 3 लोकों को काट सकता था, गरुड़ा उसके नीचे से निकल गया। और फिर वो 2 नाग जिनकी आंखें सिर्फ देखने से इंसान भस्म हो जाता था, गरुड़ा ने अपनी आंखें बंद की और उन्हें अपने पांखों से मार दिया। अमृत मिल गया। लेकिन रास्ते में विष्णु मिले। विष्णु ने गरुड़ा की ताकत देखी। गरुड़ा ने विष्णु में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया, जैसे 2 एंशिएंट बीइंग्स जो हमेशा से जानते थे कि यह मुलाकात होगी। विष्णु ने कहा, मांगो जो चाहिए। गरुड़ा ने कहा, मैं हमेशा आपके ऊपर रहूं। विष्णु मुस्कुराए और गरुड़ा उनका वहां बन गया, उनके झंडे पे भी। अमृत गरुड़ा ने नागों को दे दिया, मां आजाद हुई। लेकिन इंद्र ने सीक्रेटली अमृत वापस ले लिया, एक बार विनाता आजाद हो जाने के बाद। और तब से गरुड़ और नाग एटर्नल एनिमीज है। यही वजह है कि ईगल्स और स्नेक्स दुनिया भर में नेचुरल एनिमीज है। एंशिएंट इंडियंस ने यह भी ऑब्जर्व किया था। अब आते हैं रियल दुनिया में। गरुड़ा का रियल वर्ल्ड काउंटरपार्ट कौन सा पक्षी है, यह डिबेट बहुत पुरानी है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ब्राह्मणी काइट, लाल और सफेद रंग का वो पक्षी जो इंडिया के कोस्टल एरियाज में मिलता है और जो विष्णु का सिंबल माना जाता है। कुछ कहते हैं फिलिपीन ईगल, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कनेक्शन है इंडियन ईगल और ब्रॉडली एक्सिपिट्रिडे फैमिली के सारे लार्ज ईगल्स के साथ। इंडिया में करंटली 30 से ज्यादा ईगल स्पीशीज मिलती है। इनमें से कुछ मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी रैप्टर्स हैं जो इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करते हैं। चेंजेबल हॉक ईगल, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, जिसका नाम ही बताता है कि यह प्राइमरीली स्नेक्स खाता है, बिल्कुल गरुड़ की तरह। माउंटेन हॉक ईगल, बोनलीज ईगल, और फिर है इंडियन स्पॉटेड ईगल और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, दोनों क्रिटिकली थ्रेटेंड। ये सब गरुड़ की रियल दुनिया के रेजिडेंट्स हैं। ईगल की आंखें समझना जरूरी है क्योंकि यहां से गरुड़ा की डिविनिटी की रियल एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। एक ईगल की आईसाइट ह्यूमन आईसाइट से 4 से 8 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होती है। 4 से 8 टाइम्स। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? एक ईगल 3 किलोमीटर दूर से एक रैबिट को ग्रास में देखता है। 3 किलोमीटर। उस डिस्टेंस पे तुम मुझे नहीं देख सकते अगर मैं खड़ा हूं। ईगल एक रैबिट देखता है जो घास में छुपा हुआ है। ह्यूमन आंख में एक फोविया होती है, एक फोकल पॉइंट जहां विजन सबसे शार्प होती है। ईगल की आंख में 2 फोवियाज होती हैं, 2 फोकल पॉइंट्स। इसका मतलब है ईगल एक साथ 2 चीजें परफेक्टली फोकस करके देख सकता है साइमल्टेनियसली। ईगल्स अल्ट्रावायलेट लाइट भी देख सकते हैं। वो चीजें जो ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल है, ईगल्स के लिए विजिबल है। और ईगल की आंख उसके ब्रेन के ऑलमोस्ट बराबर साइज की होती है। अगर ह्यूमन की आंख सेम प्रोपोर्शन में होती तो हमारी आंख ऑरेंज के बराबर होती।
एंशंट इंडियंस ने इन पक्षियों को आसमानी ऊंचाइयों से जमीन पे बैठे छोटे से शिकार को देखते देखा। उन्होंने सोचा, ये कोई ऑर्डिनरी पक्षी नहीं हो सकता। इसके पास कुछ डिवाइन है। इसके पास कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिया गया। वो सही थे। गरुड़ा के बारे में पुराणास कहते हैं कि उसकी स्पीड इतनी थी कि वो एक पल में 3 लोकों को पार कर सकता था। रियल ईगल्स की स्पीड देखते हैं। पेरेग्रीन फैल्कन, जो ईगल फैमिली से क्लोजली रिलेटेड है, डाइव करते वक्त 379 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। ये दुनिया का सबसे तेज एनिमल है। कोई भी चीज इस प्लैनेट पे इस स्पीड से नहीं चलती, कोई लैंड एनिमल, कोई सी एनिमल, सिर्फ ये पक्षी। लार्ज ईगल्स डाइव करते वक्त 150 से 200 किलोमीटर पर आवर तक जाते हैं। एक कार हाईवे पे इस स्पीड पे चलती है, यह पक्षी इस स्पीड से नीचे गिरता है और एक परफेक्ट लैंडिंग करता है शिकार पे। ईगल के 5 टैलेंस 500 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर जनरेट करते हैं ग्रिप में। कंपैरिजन के लिए ह्यूमन हैंडशेक में लगभग 50 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। ईगल का ग्रिप 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। वो एक बार पकड़ ले तो छोड़ नहीं सकता, लिटरली। टैलन मसल्स लॉक हो जाते हैं ग्रिप में ऑटोमेटिकली। ईगल को एक्टिवली एफर्ट करना पड़ता है रिलीज करने के लिए। पकड़ना डिफॉल्ट स्टेट है। ये वो जानवर है जिसे विष्णु ने चूज किया। एक बीइंग जिसके पास विजन है जो ऑर्डिनरी से परे है, स्पीड है जो कंप्रहेंड करना मुश्किल है, और ग्रिप है जो रिलीज करना पॉसिबल नहीं। मैं समझ सकता हूं क्यों। याद है मैंने इंट्रो में कहा था, एक ऐसा फैक्ट है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह है, इंडिया में क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल एक एंटायर ईगल स्पीशीज है जिसका नाम ही है सर्पेंट ईगल। इसकी डाइट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली स्नेक्स है, कोबराज, वाइपर्स, रैट स्नेक्स। लेकिन यह सिर्फ डाइट नहीं है। यह ईगल स्पेसिफिकली स्नेक्स को हंट करने के लिए इवॉल्व्ड है। इसकी लेग्स पे थिक स्केल्स हैं स्नेक बाइट से प्रोटेक्शन के लिए। इसकी ग्रिप स्पेशली डिजाइंड है स्नेक को होल्ड करने के लिए। इसकी आईसाइट स्पेसिफिकली कैलिब्रेटेड है स्नेक्स की मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए ग्रास और लीव्स में। एक एंटायर स्पीशीज जो सिर्फ एक काम के लिए बनी है, स्नेक्स पकड़ना। और यह स्पीशीज क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल इंडिया के जंगलों में आज भी है। महाभारता में लिखा है, गरुड़ा और नाग इटर्नल एनिमीज हैं, यह एनमिटी कॉस्मिक है। तब से जब गरुड़ा ने अपनी मां को आजाद कराया, रियल दुनिया में एक एंटायर ईगल स्पीशीज एग्जिस्ट करती है जिसका एक ही काम है, स्नेक्स मारना। एंशंट इंडियंस ने यह देखा। उन्होंने इसका नाम दिया। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी कहानी का हिस्सा बनाया। ऑब्जर्वेशन, माइथोलॉजी, एक ही चीज। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, गरुड़ की लिविंग, ब्रीदिंग, स्नेक हंटिंग लेगेसी। आज भी, अभी भी